राजू बिष्ट द्वारा खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताने पर डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने क्या कहा, साथ ही कर्शियंग के विधायक बीपी बजगई ने भी जताया असंतोष। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा नेता राजू बिष्ट का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें राजू बिष्ट पुलिस अधिकारियों को हड़काते नजर आ रहे हैं। वे फोन पर किसी पुलिस अधिकारी को टीएमसी का दलाल भी बता रहे हैं। और जितने भी गुंडे हैं ना, सबको बता देना मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मेरे से बड़ा गुंडा नहीं है यहाँ कोई। There will only be one insignia. दरअसल ये घटना 8 जनवरी की बताई जा रही है। इसी केस के सिलसिले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के संदर्भ में राजू बिष्ट फोन पर पुलिस अधिकारियों से जवाब तलब कर रहे हैं। वे बंगाल पुलिस की कथित नाकामी और अयोग्यता पर भड़के हुए हैं। बता दें कि वायरल वीडियो में राजू बिष्ट कहते हैं कि अब तक आरोपी पकड़ा नहीं गया, आखिर बंगाल पुलिस क्या कर रही है। फिर वो पुलिस अधिकारी के किसी सवाल के जवाब में कहते हैं कि उन्हें बता देना कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। राजू बिष्ट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। रंजन सरकार ने कहा है कि किसी सांसद के मुंह से इस तरह की भाषा बंगाल की संस्कृति नहीं है। दार्जिलिंग लोकसभा का एक प्रतिष्ठित सीट है, उसका सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग करे तो ये लज्जा का विषय है। दूसरे राज्यों में इस तरह की भाषा बोली जा सकती है। उनका इशारा असम, मणिपुर, बिहार, यूपी जैसे राज्यों के लिए था, लेकिन बंगाल में हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। रंजन सरकार ने कहा कि राजू बिष्ट को बांग्ला संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वे एक बाहरी व्यक्ति हैं, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। फैसला बंगाल की जनता करेगी। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजू बिष्ट ने इस तरह की बात कही हो। उन्होंने पहले भी पुलिस अधिकारियों को धमकाते हुए कुछ इसी तरह के लफ्जों में बात कही थी। उन्होंने समय समय पर अजीबोगरीब बयान देकर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ भी कई बार अजीबोगरीब बयान दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार के मंत्रियों को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। वो एक गोरखा है और हमेशा यही एहसास दिलाते हैं कि गोरखा कमजोर नहीं होता है। विश्लेषकों के अनुसार बंगाल की राजनीति में हिंसा और दबंगई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात राजू बिष्ट को भी पता है, इसीलिए उन्हें लगता है कि अगर बंगाल में राजनीति करनी है तो खुद को दबंग बनाकर ही प्रस्तुत करना होगा। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। इसी के दायरे में वे अपनी छवि का प्रदर्शन करना चाहते हैं। वे एक गोरखा है और गोरखा एकता की राजनीति करते हैं। उन्हें पता है कि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दलों के नेता एक गोरखा को ललकारने की हिम्मत नहीं रख सकता। फिलहाल बता दें कि लगातार आज बीपी बजगई भाजपा छोड़ उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया है और इस दौरान ज्वाइनिंग प्रोग्राम में उन्होंने राजू बिष्ट पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने राजू बिष्ट के बयान पर अपनी आपत्ति जताई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। किंतु সেই মিটিংয়ে রাজু বিষ্ট যে স্পিচ করেছেন সেই স্পিচের বিরুদ্ধে আমি ইলেকশন কমিশনে এই চিঠি দিয়েছি। আমি স্পিচের পোর্শনটা আপনাকে পড়ে, ওই যে পোর্শনে আমার বিরোধিতা আছে আমি আগে যে উনি নেপালিতে স্পিচ করেছিলেন নেপালিতে বলবো, তারপরে আমি তার ইংরেজিতে বলবো। উনি বলেছিলেন 2026मा मोदीजीको नेतृत्वमा पश्चिम बङ्गालमा पनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिन्छ अनि यो पुलिसको डन्डा मेरो हातमा आउँछ। सोच्नुहोस् त, त्यो पुलिसको डन्डा मेरो हातमा आउँछ, कस कसले कुटाइ खान्छ त्यो लिस्टमा बादमा बनाउँला। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। लामो लिस्ट छ, त्यो लिस्टमा बादमा तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु, किनभने अहिले अतिथिहरू आएका छन्, नराम्रो नबज्जा लाग्ला न। এবার আমি আপনাকে ইংরেজিতে বলতেছি। এটা সাংসদের ভাষণ, সাংসদ রাজু বিষ্ট। In 2026, under Modi's leadership, the Bharatiya Janata Party will also form the government in West Bengal, and then this police baton will come into my hands. Just think about it. That police baton coming into my hands, who all will get beaten up, I will tell you that list later. It's a long list. I will tell you that list later because right now guests have arrived. It might not sound good, it might feel unpleasant. উনি বলেছিলেন আমি এইরকম দলে কিভাবে থাকব, এটা তো থাকাই যায়। আর তারপরে সেখানে কেউ কমপ্লেন করলো না, কোনো চেঁচামেচি নাই, কোনো দলের কোনো বিরোধিতা নাই।
বাপ রে, এত উপরে উঠে গেছেন। এই জাস্ট একটা আবার স্পিচ আছে, আমি সবচেয়ে বড় গুন্ডা। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। উনি বলেছেন, উনি বলেছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিজের পরিচয় দিচ্ছেন উনি, আমি একটা গুন্ডা। তো এবার দেখেন, এই গুন্ডা রাজনীতি থেকে তো আমাকে আমার গোর্খা জনগণকে বাঁচাইতে হবে। আমরা তো একটা সুস্থ সমাজ পরিকল্পনা করে রাজনীতিতে ঢুকি, গুন্ডামি করার জন্য ঢুকি না আমরা। তো এখন আমি একটাই জিনিস দেখতে পারলাম, পশ্চিমবঙ্গে যদি সবাইকে সুস্থ করতে হয়, ঠিক করতে হয়, একটা ভালো সমাজকে গড়ে তুলতে হয়, তখন আমাদেরকে এই বিজেপিকে এখান থেকে তাড়াইতে হবে। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. मालूम हो कि राजू बिष्ट हमेशा से ये प्रयास करते हैं कि वो हर समय खुद को दबंग रूप में प्रस्तुत करते रहे। उन्हें खुद को गोरखा कहलाने पर गर्व है। ये बात उन्होंने लोकसभा में भी एक प्रश्न के जवाब में पिछले दिनों कही भी थी कि मैं टीएमसी से नहीं डरता क्योंकि मेरे भीतर एक गोरखा का लहू बहता है। राजू बिष्ट का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उनके समर्थन में गोरखा एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन राजू बिष्ट को कोई भी बयान देते समय अपने पद और प्रतिष्ठा की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, ऐसा काफी लोगों का मानना है। बता दें कि लगातार आवेश में कही गई बात जल्द वायरल हो जाती है और नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करती है। बंगाल में सत्ता पाने का सपना संजो रही बीजेपी को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।